सब मिलेगा आपको। आप इसकी भी चिंता मत करिए कि यार ध्यान करेंगे सन्यासी हो जाएंगे, यार फिर मर्सिडीज कैसे खरीदेंगे, यार फिर सुंदर पत्नी कैसे आएगी, सुंदर सब आएगा। भगवान कृष्ण ध्यानी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ध्यानी नहीं है। इसी को इस्लाम में कहा गया क्या, इन अल्लाह मा साबरीन। आप जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है ना, बस उतनी शक्ति के मान। मतलब आप सोचो, जो आदमी पढ़ता ही नहीं था वो बिना किताब के अब रह नहीं पाता। मनुज कछु न कर सके प्रभु इच्छा बलवान, और भीलन ले गए गोपिया वही अर्जुन वही बाण। अंदर परमात्मा का निवास है। ये सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं। हम आप है ही नहीं। ये मैं, माया, मन, ये सब ब्रह्म है। अपार संपत्ति के मालिक है आप, अपार, अकूट। आप जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है ना, बस उतनी शक्ति के मालिक है आप, उतनी संपत्ति के मालिक है आप। लेकिन अज्ञानतावश आप दुखी हैं। और जब गुरु मेरी जिंदगी में आया, जब ध्यान मेरी जिंदगी में आया, जब धीरे धीरे जीवन बदलने लगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नाम लिख गया, पढ़ाई होने लगी, पढ़ाई में मन लगने लगा। मतलब आप सोचो, जो आदमी पढ़ता ही नहीं था वो बिना किताब के अब रह नहीं पाता। और ये सब गुरु और ध्यान की देन है। आप 6 महीना करिए, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन, यही सूत्र है। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान और इष्ट चिंतन। और आज उसी खेल को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सब मिलेगा आपको। आप इसकी भी चिंता मत करिए कि यार ध्यान करेंगे सन्यासी हो जाएंगे, यार फिर मर्सिडीज कैसे खरीदेंगे, यार फिर सुंदर पत्नी कैसे आएगी, सुंदर सब आएगा। भगवान कृष्ण ध्यानी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ध्यानी नहीं है, गुरु नानक देव जी ध्यानी नहीं। इन लोगों ने परिवार छोड़ दिया। ये तो पश्चिम का प्रोपेगेंडा फैलाया गया इस देश में कि अरे जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी, जवानी मस्ती करने के लिए, और जवानी में शीघ्र पतन का शिकार हो जाओगे तब कहां मस्ती कर पाओगे बताओ। जब मन ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएगा तो स्वतः शीघ्र पतन का शिकार हो जाएगा। जितने लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं सब शीघ्र पतन के शिकार हैं, सब हस्त मैथुन के शिकार हैं, सब ब्लू फिल्मों के शिकार हैं, सब 20 वाले शीघ्र पतन का शिकार हैं, 40 वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इतना लोन ले लिए हैं, इतना कर्जा ले लिए हैं, इतने दबाव में हैं, और कह रहे हैं जवानी ध्यान करने के लिए थोड़ी है। शक्ति ही आनंद है। कोई स्त्री आपको प्रेम करे, इससे बड़ा आनंद दुनिया में क्या हो सकता है कि धरती पे एक स्त्री आपको प्रेम करे, आपका कपड़ा धुले प्रेम में, आपके लिए खाना बना दे, आप भी उसके लिए ये सब कर दे, पैसे के लिए नहीं, प्रेम। इतनी खुश, इतनी संतुष्ट, इतनी मस्त। ये पश्चिम का प्रोपेगेंडा। नहीं तो नशा कैसे बेचेंगे, प्रोस्टिट्यूशन कैसे बेचेंगे, पॉर्न मूवियां कैसे बेचेंगे, सेक्स की दवाएं कैसे बेचेंगे। 5 से 10 लाख करोड़ का धंधा है ये चारों चीजें। अगर भारत का 60% आदमी ध्यान करने लगा, ये 10 लाख करोड़ तो गायब। संयम, समय लगता है। जब मन और इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं और आप यज्ञ शुरू करते हो तो थोड़ा सा संयम लगता है, समय। यही संयम जो है, यही शक्ति है। आगे लिखते हैं, यहां आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है, ठीक इसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिमुखी प्रभाव को दग्ध कर देती है। संयम एक अग्नि है। अब बड़े सारे लोग हैं कि भाई हम हस्तमैथुन से बड़े परेशान हैं। संयम, जहां भाव उठा, विचार उठा, आपने आंख बंद किया और सांस पर आ गए, रुके रहिए, डरिए मत, तुरंत नहीं होगा। और इष्ट चिंतन, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे वो काम का भाव जल गए। किसने जलाया? यज्ञ ने। और आप रिलैक्स और शांत। ये धीरे धीरे घटित होगा। काम, क्रोध। देखिए कितना बड़ा सूत्र लिखा है, संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। 1 लाख रुपया सामने आया, मन भागा, मिल जाए, आप तुरंत अंदर चले आए। यही तो साधना है, और क्या साधना है। अब मन तो आदि है बाहर भागने का, आप तुरंत सांसों पे आ गए। सांस यानी हनुमान जी, जैसे ही आप हनुमान जी से जुड़े, उसने आपको रामचंद्र जी से जोड़ दिया, बाली शांत हो गया।
5 मिनट आप रुके, वो सारा लोभ का भाव जल गया, सारा लोभ का। यही तरीका है, यही विज्ञान है, यही विज्ञान है। काम पैदा हो, आंख बंद, काम, प्रेम नहीं। प्रेम तो करिए भाई, आपकी पत्नी, आपकी माशूका, आप प्रेम करिए, पर प्रेम करिए, सेक्स मत करिए। संभोग करिए, सेक्स मत करिए। पश्चिम को मत देखिए, इसने मिटा डाला पूरी दुनिया को, पागल कर डाला। एक दिन करते हैं चर्चा, एक दिन करते हैं चर्चा, चिंता मत करिए, किसी दिन बड़े प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते हैं। प्रेम तो करिए ही, लेकिन काम अगर पैदा हो रहा है, आंख बंद किए, आपने ऑफिस में गए, बाजार में गए, सड़क पे गए, साहब हम इतना परेशान थे कि सबको मां की निगाह से देखो, बहन की निगाह से देखो, बोले साहब अंदर से हो ही नहीं रहा, कैसे देखें? हम भी तो इसी रास्ते से गुजरे हैं, बड़ी बेचैनी हो, बड़ा दिक्कत हो, बड़ी ग्लानि महसूस हो, बड़ा दर्द हो, तब यह सूत्र पता चला, यज्ञ का सूत्र। इसीलिए इसे यज्ञ कहा गया, क्योंकि यह निषेधात्मक चीजों को जला के पॉजिटिव चीजें पैदा कर देता है। तो काम पैदा हुआ, ऑफिस में आप हैं, सड़क पे हैं, बाजार में हैं, गाड़ी में, और आपने आंख बंद किया और आप सांसों पर आए और इससे चिंतन, काम का भाव जल गया, करुणा का भाव पैदा हो गया। उससे वही सी स्त्री को जिसको आप देख रहे थे काम के भाव से, भोग के भाव से, अब आप करुणा के भाव से देख रहे हैं, माता के भाव से देख रहे हैं, बहन के, बेटी के भाव से देख रहे हैं। और आप देखना उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसे बदल जाएगा। क्रोध, गुस्सा आ गया, आपने आंख बंद किया, सांस पे आ गए, इससे चिंतन, क्रोध तुरंत मर जाएगा, जल जाएगा, काम प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोध करुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। लोभ दान में ले जा, मोह मोक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं यार सब भगवान है, और इतनी जबरदस्त जीवन आपका शुरू हो जाएगा, इतना जबरदस्त जीवन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आनंद का महासागर, कोई रास्ता नहीं है उसको डिफाइन करने का। परमात्मा मौन में उतरता है। शब्द सिर्फ साकार चीजों के लिए है, निराकार के लिए शब्द ही नहीं है। इस पूरी दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें दिख रही वो सब परमात्मा है, सब, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। नुसरत फतेह अली खान की बड़ी प्यारी लाइन, अपनी पहचान की खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छुपा रखा है, तुम एक गोरख धंधा हो। 50 से 60% लोग इस देश में ध्यान करने लगेंगे, ये देश फिर से महानता की तरफ बढ़ेगा। अच्छे लोगों को चुनिए, मेरा कोई आपसे कुछ नहीं कि फला पार्टी को दीजिए, फला नेता को दीजिए, मतलब ये जब मैं राजनीति में ही नहीं हूं, आप अपनी मर्जी से वोट करिए। मैं किसी पार्टी की तरफ से आपको बोलने नहीं जाऊंगा फला पार्टी को वोट दे दीजिए, इस पार्टी को वोट दे दीजिए, इस जनता को, इस नेता को वोट। अरे आपकी मर्जी, आपका वोट है सर, आप चाहे जिसको दे, हमसे क्या लेना देना है। मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं, राजनीति छोड़ी इसीलिए कि किसी की तरफ से बोलना ना पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, अब अच्छे लोगों का चुनाव करिए 2027 में, 2029 में। एक कमर कसिए, बढ़िया बढ़िया नेता निकालिए, डॉक्टर अंबेडकर जैसा नेता निकालिए, राम मनोहर लोहिया जैसा नेता निकालिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता निकालिए, एपीजे कलाम जैसा नेता निकालिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अब इस देश को फिर से जागना होगा, खड़ा होना। किसी महापुरुष को कुछ मत कहिए, हाथ जोड़ता हूं आपको, कोई महापुरुष किसी जाति का नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति के नहीं, सबके हैं। किसी महापुरुष को कुछ मत कहिए। कोई दूसरा गाली भी दे रहा है, आपको यज्ञ सिखा दिया है मैंने, आंख बंद कर लीजिए, जला दीजिए सारी नेगेटिविटी को, काम को प्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं, करुणा को, क्रोध को करुणा में, लोभ को दान में, मोह को मोक्ष में। धीरे 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 पॉजिटिव शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी, विवेक, वैराग्य, क्षम, दम सब बढ़ता चला जाएगा। आप एक अद्भुत मानव हो जाएंगे। तारीफ करिए लोगों की, किसी से मिलिए, तारीफ करिए। आप जीवन में एक प्रण लीजिए अवध ओझा के कहने पर, एक मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जिससे मिलिए तारीफ करिए। 1 महीने बाद आप मुझे दिल से दुआ देंगे। आपने ठेका ले रखा है मुसलमानों को सुधारने का, कि मुसलमानों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को सुधारने का? अपने आप को सुधारिए। आज भारत में सब दूसरे को सुधार रहे हैं, मुसलमान ऐसे हैं, तेरी पुप्पी लगती है मुसलमान ऐसे।
हिंदू अपने आप को सुधारे, मुसलमान अपने आप को सुधारे, सब जागे, सब अपनी कमियों को देखें, कोई किसी को ना सुधारे। मैं तो चाहता हूं कुरान ऐसे पढ़ाई जाए, लोग सुने कुरान शरीफ के बारे में। मेरा गुरु अनुमति देते तो मैं उसको भी पढ़ाऊं। इतनी बढ़िया किताब, पता नहीं मुसलमान छाती से लगाए बैठे। जो चीज बढ़िया है वो सबके लिए होनी चाहिए। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, मोमिन के हृदय में अल्लाह, बताओ ना सबको। यही तो गीता कह रही है, हृदय तिष्ठते अर्जुन, हृदय देश में मेरा वास है। जब अल्लाह का वास, भगवान कृष्ण का वास, गुरु नानक देव जी का वास, साहब का वास, सब जगह एक है, जब सबका रहने का स्थान एक है, सब अलग कैसे है? कैसे है बताओ? साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। कितनी बड़ी लाइन है। साधक को संसार में रहकर ही भजन करना है। कोई परिवार नहीं छोड़ेगा, कोई घर नहीं छोड़ेगा, कोई पत्नी नहीं छोड़ेगा, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है पश्चिम का भारत के सन्यास को लेकर। सन्यासी मतलब होश का आदमी, जागृत आदमी, जरूरत में जीने वाला आदमी, परमात्मा की संगत में रहने वाला आदमी। और ऐसा आदमी राम राज्य ले आएगा, ऐसा आदमी इस्लाम राज्य ले आएगा, खालसा स्थापित कर देगा। सब एक ही चीज है। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। संसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य, सहायक, वैराग्य उत्तेजक भावों में बदलकर इंद्र रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। क्या बात है। आपको किसी ने गाली दी, उसने टच किया आपके मन को, आपने आंख बंद किया, इष्ट चिंतन, सांसों पे ध्यान, आपको दिखाई पड़ गया कि परेशान है बेचारा, भगवान इसकी रक्षा करना। अब कोई जिंदगी लेने पर आ जाए तब तो सुदर्शन निकालना पड़ेगा। अब कोई मार ही डालने पे आ गया तब तो सुदर्शन निकलेगा दोस्त, तब तो निकलेगा सुदर्शन। उससे पहले बांसुरी, बांसुरी बजाते रहिए, माखन चुराते रहिए, बांसुरी बजाते रहिए। अगर अपवाद की स्थिति पड़ गई तब सुदर्शन निकलेगा। क्यों जलाना है किसी को? क्यों किसी से नफरत करनी है? किसी का बेटा डॉक्टर हो गया, आईएएस बन गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वाह। और कितने बच्चे हैं? 14, सब आईएएस बन जाएं, जा खुश रहे। कहीं ना कहीं आपका कोई काम ही करा देगा, गाड़ी फंस गई छुड़वा देगा। हो गए। अर्जुन को यह कला आती थी, यज्ञ की कला, इसीलिए उर्वशी अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जिसको भी यज्ञ की कला आ गई वो अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जलाना सीख जाएगा। इसके बदले में करुणा को, प्रेम को, विवेक को, मोक्ष को पैदा करना सीख जाएगा। और धीरे धीरे जब इन विधायी शक्तियों का विकास होता रहेगा तो अंततः आप यज्ञ करिए तो सब भस्म हो जाएंगे, सब। इसीलिए यज्ञ का, जैसे ही मैंने कहा ना, आप ऑफिस में गए, कोई सुंदर स्त्री, भाई स्त्रियां तो सारी सुंदर है, और आपने स्त्री देखी और काम उठा, आपने आंख बंद किया, कोई पाप आपका भाव नहीं लाना, आपने आंख बंद किया, सांस को पकड़ा, इष्ट चिंतन, और तब तक करिए जब तक वो भाव जलकर राख ना हो जाए। और दोबारा जब आप आंख खोले तो स्त्री आपको मातृवत दिखाई पड़े। और भाई साहब, जिस दिन ये चाबी आपको पकड़ में आ गई, उस दिन आप अवध ओझा को पूरे ब्रह्मांड में ढूंढकर मिलने आएंगे। बदलिए अपने आप को। ये देश बहुत संकट से गुजर रहा है, बहुत। और इस देश को सिर्फ इस देश की जनता बचा सकती है। आप ही बचा सकते हो, बाकी कोई नहीं बचा सकता। आपको जागना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, अच्छे लोगों को वोट देना, अच्छी पार्टियों को वोट देना है। आप एक कंडीशन रख दो अपने शहर में, सब मिल जाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य, सब मिल जाओ, दलित, मुसलमान, सब मिल जाओ। हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बना लो और मिलके निर्णय लो कि फला आदमी को टिकट दिलवाना है। और पार्टी नहीं देती है, आप अपना चुनाव लड़ाओ। 300 सीट ही तो जितवानी है पूरे भारत में, 300 सीट ही जितवानी पूरे भारत में, ज्यादा नहीं। अगर 29 में 50 भी सीट जीत गए हम, मैं तो आपकी इतनी मदद कर सकता हूं, आपको तरीके बता सकता हूं। राजनीति, पार्टी, किसी नेता,
आपको जिसका मन कहे उसका वोट दो, जिस पार्टी को कहे उसको दो, जिस नेता को कहे उसको दो। ये राजनीति का मंच नहीं है, और ना मुझे किसी का समर्थन करना है, ना मुझे किसी के लिए वोट मांगना है। आपकी चॉइस। जो नए ध्यानी हैं, जिन्होंने ध्यान शुरू किया, उनके लिए क्या है? उनका प्रथम उद्देश्य है दैवी संपदा को इकट्ठा करना। क्या है दैवी संपदा? विवेक, वैराग्य, शम और दम, ये सब दैवी संपदा है। कैसे इकट्ठा होगा? जैसे ही विषम परिस्थितियां सामने आए, आप आंख बंद करो, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब जलना, जैसे ही आप सांस पे ध्यान लगाओगे, मन असहाय हो जाएगा। आप करके तो देखो। एक ऐसी चाबी आपके पास, आपको मजा आने लगेगा। 1 महीने के अंदर आपको मजा आने लगेगा। भाई प्रेम और काम में फर्क है ना। राह चलते किसी स्त्री को देख के कामुक हो जाना वो अपराध है, पाप है। प्रेम तो अपनी पत्नी और प्रेमिका से व्यक्ति करेगा ही। और प्रेम है क्या? एक दूसरे को आध्यात्मिक स्तर पर उठाने का नाम प्रेम है। वो भी एक अलग क्रिया। सेक्स नहीं है प्रेम। ये सेक्स शब्द ये पश्चिम की देन है। हमारे पास शब्द है संभोग। ये जिसको फोर प्ले कहते हैं ना पश्चिम वाले, उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। किसी दिन इस पर भी चर्चा कर लेंगे। उसको हम चक्र जागरण कहते हैं। ये जाहिल समझ ही नहीं पाते, और समझते हैं, ऐसा नहीं समझते, समझते हैं। भारत वालों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो पहले चरण में आपका जो उद्देश्य है वो है दैवी संपत्ति को इकट्ठा करना। दिन भर कुमति पैदा हुई, ध्यान में आ गए, कुमति पैदा हुई, ध्यान में आ गए, कुमति पैदा हुई, ध्यान। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आप सांस की गहराइयों में जाने लगेंगे। जिन दरवाजों से बाहर भागता है इंद्रियों से, उन्हीं दरवाजों से वो अंदर आने लगेगा। एक काम करिए, ध्यान करते हुए खाना खाइए। एक प्रयोग मेरे कहने पर करिए। ध्यान में यज्ञ करते हुए खाना खाइए, और फिर बताइएगा कि आपका खाना कितना कम हुआ, आपका खाना कितना शुद्ध हुआ। ध्यान में खाना खाने लगी है, डायबिटीज वाइबिटीज वैसे ही गायब हो जाए। ये जो अध्यान में खाना खाते हैं, गबर गबर मारे, ले आओ डालो, कुमति खत्म, कॉर्टिसोल रिलीज होना बंद हो जाएगा, डायबिटीज नियंत्रित हो जाएगी। डायबिटीज कभी खत्म थोड़ी होती है। शुगर, अगर आपकी बॉडी में शुगर नहीं रहेगी आप मर जाएंगे। लो शुगर ज्यादा खतरनाक है। जैसे कुमति पैदा हो, आंख बंद करिए, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन, विवेक, वैराग्य, शम, दम बढ़ता रहेगा। शरीर पर आप जब देखते हो तो आपको मनुष्य वो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो आदमी बाहर निकल चुका, भगवान हो चुका है। भाई इतनी बुजुर्गियत में, हालांकि उनको बुजुर्ग कहना बेकार है, गलत है, महाराज अलगानंद को, भगवान अलगानंद, वो सुबह भी नहीं आते हैं, शाम भी बाहर, पता ही हो, अमृत बांटने आते हैं। आपको क्या लगता है कुछ आपको बताने आते हैं? अमृत बांटने की। कोई तो इसमें एक साधक बैठा होगा जो मेरे इस असीम ऊर्जा का पान करके अपने आप को जगाने का प्रयास करेगा। बह रही ऊर्जा, वृक्ष कबो नहीं फल वकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे दासुन धरा शरीर, सारुन धरा शरीर। आप कहते हो तो जो अगल बगल में ज्यादा पा रहे हैं क्या? उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं। कई ऐसे भक्त आते होंगे जो बिना मिले चले जाते होंगे, और अरबों अरबों रुपए का सामान महाराज जी से लेके चले जाते हो, अरबों खरबों का। यही तो खेल है जो लोग जान नहीं पाते। कई भक्त आते होंगे, कई अनजान साधु संत महात्मा औलिया फकीर आते होंगे, लूटते होंगे 100-100 खरब रुपए का माल और चले जाते होंगे, और सपने में महाराज जी से बात कर लेते होंगे। इनको किसी से बात करने के लिए किसी की जरूरत है? आप दुनिया किसी भी कोने में बैठे रहो, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। दरवाजे हैं ये, इन्हीं दरवाजों के द्वारा मन माया की तरफ भागता है। ले आओ बटर पनीर, और ले आओ, और घी डालो। तो मन जब हबर हबर खाता है ना, तो विचार शून्य हो जाता है। जब बहुत स्वादिष्ट चीज मन पाता है तो मां पकड़ा, कप स्वाद से अंदर, उतनी देर विचार शून्य हो जाता है। लपलपाहट है मन की उस स्वाद को, इतनी जल्दी इतनी जल्दी इतनी जल्दी। मन का फीचर ही होता है इतना, मन का फीचर। और जब आप ध्यान करते हुए भोजन करते हो तो मन अंदर की तरफ आ जाता है। ये सारे दरवाजे हैं, श्रोत, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका। कितने लोग हैं जो स्त्रियों को हाथ मार रहे हैं, भीड़ का फायदा उठा रहे हैं?
मन बेचैन है बाहर भागने के लिए। और स्त्री सिर्फ शक्ति को प्रेम करती है। वो सीरीज है ना फर्जी, उसमें शाहिद कपूर लास्ट में वो कहता है उससे, जो फेक करेंसी वाले ग्रुप में होती, कहता है आज चिल करें, कहती आज बहुत काम है, मन तो मेरा भी है, आई वुड लव टू डू इट, बोलती आई वुड लव टू डू इट, पर आज काम बहुत है, कल। और शाहिद कपूर मुस्कुराता है और चला जाता है। ये पौरुष है। कहता ठीक है कल। स्त्री को प्रेम करना पौरुष है, स्त्री को सम्मान देना पौरुष है, स्त्री को आजादी देना पौरुष है, स्त्री को उसकी मर्जी के हिसाब से जीने देना पौरुष है। ये 4 चीजें पौरुष है। स्त्री को प्रेम करना पौरुष है, सम्मान देना पौरुष है, आजादी देना पौरुष है, और उसकी मर्जी पौरुष है। और अगर आप में पौरुष है, आपकी किसी बात का वो विरोध नहीं करेगी, करेगी नहीं। गारंटी 5,00,000% गारंटी, करेगी ही नहीं। एक बड़ा छिपा हुआ मनोविज्ञान है इसके पीछे, बहुत छिपा हुआ मनोविज्ञान है। जैसे भारत में हर आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ऐसे भारत में हर आदमी का विवाह भी नहीं होना चाहिए, पर बड़ी अराजकता हो जाए उससे। विवाह की एक शर्त है, पुरुष का ध्यानी होना अनिवार्य होना चाहिए। संभोग की जो क्रिया है, सेक्स नहीं, उसमें स्त्री बेहोश हो जाती है। और अध्यानी पुरुष, अब इंद्रियां, अब मन हावी है, बाहर भागता है इंद्रियों के द्वारा। सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, बढ़िया भोजन, बढ़िया सुगंध, अब भागा, आप तुरंत सांस पर आ गए। जैसे ही आप सांस पे आए, ये तुरंत अंदर भागा, और आप एकदम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब तक ये पूरी तरह अंदर ना आ जाए। यही कहते हैं, इसी को इस्लाम में कहा गया क्या, इन सब्र करने वालों को अल्लाह मिलता है। बड़ा क्रांतिकारी धर्म है इस्लाम, बहुत। मेरे गुरु के गुरु मुसलमान, पर जैसे आज हिंदुओं को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत। अंबेडकर को मानिए तो किताब लेके घूमिए, किताब बांटिए, चर्चा करिए, डिबेट करिए। भगवान राम को मानिए तो त्याग तपस्या पे ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध को मानिए तो ध्यान करिए, मोहम्मद साहब को मानिए तो ईमान पैदा करिए। जय हिंद, जय भारत।